आप सबको रामायण में यह बात तो पक्का नहीं पता होगी। आप यह तो जानते हैं कि दशरथ जी ने कैकेयी को देव असुर संग्राम में उनके योगदान की वजह से 2 वर का वचन दिया था। यह वही 2 वर थे जिसमें से एक में भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे में श्री राम को वनवास मिला। परंतु आप यह नहीं जानते कि इस वचन से भी पहले दशरथ जी ने किसी और को भी भरत को अयोध्या का राज्य देने का वचन दिया था। वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड के 107वें चैप्टर में श्री राम इस रहस्य को चित्रकूट में पूरी सभा के सामने बताते हैं। बात उस समय की है जब भरत के बार बार प्रार्थना करने पर भी श्री राम अयोध्या का राज्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने भरत से कहा, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी जब तुम्हारी माता के साथ विवाह करने गए थे तब तुम्हारे नाना ने कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की शर्त रखी थी। इसी शर्त को मानने के बाद ही कैकेयी का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ था। इसके बाद देवासुर संग्राम में महाराज की सेवा करने की वजह से महाराज ने उन्हें 2 वर और दिए। मैं तो तुम्हारे अयोध्या के राजा बनने का तो 2 बार का वचन है, इसलिए भरत तुम्हें ही पिता की आज्ञा मान के शीघ्र ही राजपद पर अपना अभिषेक करा लेना चाहिए और पिता को सत्यवादी बनाना चाहिए। यही तुम्हारे लिए उचित है। तुम मेरे लिए पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। गया देश के राजा गय ने कहा है कि बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहलाता है। वही पुत्र है जो पितरों की संपूर्ण सुरक्षा करता है। बहुत सारे पुत्रों की इच्छा व्यक्ति इसलिए करता है कि संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक तो गया जी की यात्रा करेगा और उनका नरक से उद्धार करेगा। भरत, अब तुम प्रजा के साथ अयोध्या लौट जाओ। मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही जंगल में प्रवेश करूंगा। तुम मनुष्यों के राजा बनो, मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अतुलित बुद्धिमान शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहेंगे और लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम शोक मत करो।